आगरा के डीएम ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा है। ये नोटिस उनके एक ट्वीट को लेकर भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर खबर का खंडन करें। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ये यूपी सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि इसी मॉडल का झूठा प्रचार करके सच दबाने की कोशिश की गई। अब प्रियंका के इसी ट्वीट पर उनको नोटिस भेजा गया है। साथ ही डीएम ने ट्वीट कर खबर को गलत बताया है। 24 घंटे के अंदर खबर का खंडन करने को कहा है डीएम ने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा गया। ट्वीट को लेकर आगरा के डीएम की ओर से, जिलाधिकारी की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा गया है। आरोप दरअसल ये कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें प्रियंका गांधी लिख रही हैं। ट्वीट दरअसल प्रियंका गांधी की ओर से किया गया लेकर ये पूरा विवाद क्या है, पूरा मामला ये भी हम आपको बता देते हैं। फेक न्यूज पर दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा फंसती हुई नजर आ रही हैं। पूरा मामला ताजनगरी आगरा का है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया था और जो बात लिखी गई थी इस ट्वीट में कि 48 घंटे में 28 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, इस खबर को फेक बताया जा रहा है और यही वजह कि आगरा के डीएम की ओर से नोटिस भेजा गया है प्रियंका गांधी को। तो फेक न्यूज पर फंसती प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या है ये पूरा मामला? अंजलि, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा था, खासतौर से आगरा में 48 घंटे में 28 मौत को लेकर के सरकार फ्रंट फुट पे आई और तमाम जवाब दिए जाने लगे आगरा की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को आज नोटिस थमा दिया गया है डीएम आगरा की तरफ से और ये कहा गया है कि 24 आवर्स के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर इस खबर का खंडन करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी भी पद पे हो, ये मायने नहीं रखता है। ये महामारी का दौर चल रहा है और इस पैंडेमिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। इसलिए उनको ये हिदायत दी गई है कि 24 घंटे के अंदर वो सुनिश्चित करें कि वो इस खबर का खंडन करते हुए माफी मांगे। इसके अलावा जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं, जिस फ्रंट फुट पे आकर के उत्तर प्रदेश के हर मामले को उठाती हैं, क्या वो बैक फुट पे आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर बैक फुट पे आती हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सारी मुसीबतों से बच सकती हैं, लेकिन जो राजनीतिक मायने और जो नफा नुकसान की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है उसमें बहुत पीछे हो जा सकती हैं। लिहाजा अब उनके रिएक्शन का इंतजार है कि किस तरह से इस पूरे मसले को रिएक्ट करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने जो नोटिस देना था प्रियंका गांधी वाड्रा को, वो नोटिस दे दिया है। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जिस खबर का जिक्र आप कर रही हैं वो भ्रम फैलाने, अफवाह फैलाने का काम है। इस महामारी के दौर में जहां पे लोग एक दूसरे के साथ मुसीबत में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं, उस दौर में आप जब ये लिख रही हैं कि 48 घंटे में 28 लोगों की मौत हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों के हौसले टूट जाएंगे, बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, बहुत सारे लोगों को मानसिक तौर पे परेशान होंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप 24 घंटे के अंदर इस पूरे मसले पे माफी मांगे, खबर का खंडन करें, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे आप किसी भी पद पे क्यों ना हो। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को देखना है कि वो किस तरीके से इस पूरे मसले को लेती हैं, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। क्या वो पवन, सवाल ये कि अगर 48 घंटे में ये मौतें नहीं हुई हैं तो आखिर किस आधार पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया? और इतनी क्या जल्दबाजी है प्रियंका गांधी को सरकार को घेरने की? कम से कम तथ्य तो वो जांचें और परखें। अगर ऐसा हुआ नहीं है, नोटिस चूंकि उन्हें जारी किया गया है, तो ये ट्वीट आखिर क्यों उनकी ओर से किया गया? निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अलग अलग माध्यम से, अलग अलग जरिए से बहुत सारी खबरें फ्लोट होती हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, हर मसले को वो प्रमुखता से उठाती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम करती हैं। इस दौरान शायद भूल गई हुई कि ये मौत का मामला है और मौत का मामला अगर गलत होता है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात सामने हो जाएगी। उन्होंने कई सारे सोर्सों का हवाला देते हुए खबर को ट्वीट किया और बहुत सारी बातें लिखी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरने का काम किया, उत्तर प्रदेश के सरकार को घेरने का काम किया, बहुत सारी बातें इसमें लिखी। उसको लेकर के सरकार
काफी नाराज है। और खास तौर से अगर बात करूं आगरा की इस घटना को लेकर के, इसमें आगरा के डीएम ने पहले ही खंडन कर दिया था कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। 48 घंटे में 28 मौत नहीं हुई है, कुछ मौत जरूर हुई है। उन्होंने ठीक है पवन, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। मेरे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से हीरो वाजपेयी जुड़ गए हैं। स्वागत आपका वाजपेयी साहब जी मीडिया पर। कैसे देख रहे हैं इसको? आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है प्रियंका गांधी को? कैसे ट्वीट कर रही है कि 48 घंटे में इतनी मौतें हो गई आगरा में? देखिए, कांग्रेस का लगातार यही चरित्र दिख रहा है। अगर आप फ्रंट में देखें भारत चाइना में, उसमें उनके भाई राहुल गांधी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश में लगातार प्रियंका गांधी भ्रम की स्थिति फैलाने में लगी हुई है, लगातार इस तरह की गलत खबरें, कोई फीडबैक नहीं रहता, बिना फीडबैक के ट्वीट कर देती है। और मुझे लगता है इसीलिए कांग्रेस 30 साल से उत्तर प्रदेश के बाहर है कि ट्वीट और गलत ट्वीट से उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है। इसलिए ही कांग्रेस को पिछले 30 साल से, क्योंकि जमीन में कांग्रेस नहीं है, दोनों भाई बहन ऊट पटांग के ट्वीट करके देश को, प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। क्या विपक्ष में भी हीरो वाजपेयी जी होड़ मची हुई है कि देखें कौन किस तरह से, किन तथ्यों पर, किन बातों पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा घेर सकता है? बात बीजेपी कांग्रेस की करें, एसपी की या फिर बीएसपी की। और प्रियंका गांधी वाड्रा तो एक्टिव नजर आ रही है लगातार उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस तरह के ट्वीट। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये पार्टियां केवल ट्विटर से काम कर रही, जमीन पर इनका कोई काम नहीं, इनके पास कार्यकर्ता तक नहीं है फीडबैक देने के लिए। इसीलिए इनकी जो ये सब ट्वीट आते हैं, ये अभूतपूर्व ट्वीट है कि इनका कोई फीडबैक नहीं, इनके पास वर्कर बचे नहीं जो इनको कुछ जानकारी दे, इनके पास वर्कर बचे नहीं जो जनता की सेवा करे। केवल ये अपने कमरों से बैठकर ट्वीट करके केवल पार्टी चला रहे हैं। और वो भी ट्वीट ऐसे जिससे देश और प्रदेश की जनता परेशान हो। उधर देश में संकट चाइना का है तो वहां राहुल गांधी गलत सलत ट्वीट कर रहे हैं दिन भर। और यहाँ पर प्रदेश में कोरोना एक महामारी है जिससे लोगों को डराने की जरूरत नहीं, उनके साथ काम करने की जरूरत है। कांग्रेस जमीन पे कहीं कोई मदद जनता की नहीं कर रही और केवल इस तरह की फेक न्यूज ट्विटर के माध्यम से फैला रही है, जिसका बुरा असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि इस तरह के ट्वीट को लेकर पूछताछ होना जरूरी है कि देश और प्रदेश जाने कि आपने जो ट्वीट किया था वो गलत किया था, आप उस पर क्षमा याचना करें, क्योंकि जो भी बातें आप कह रही हैं वो तथ्यात्मक नहीं है, तथ्य से परे है। हीरो वाजपेयी जी, ये कुछ नेता इस वक्त की गंभीरता को आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये वक्त कैसा है? महामारी का दौर है, एक साथ सबको आना चाहिए, एकजुटता बहुत जरूरी है, तभी इस बीमारी से हम लड़ पाएंगे। आखिर इस बात को क्यों नहीं समझा जा रहा? इस तरह के गलत ट्वीट करके क्या जनता के बीच सही मैसेज जाएगा? देखिए, ट्वीट करने का अधिकार व्यक्ति का निजी अधिकार है और जानकारियां रखना भी उसका निजी अधिकार है। मुझे लगता है दोनों भाई बहन बिना जानकारी के ट्वीट करते हैं, जनता में मजाक बनता है। लेकिन कोरोना एक बहुत ही सीरियस महामारी है और प्रदेश और देश उस महामारी से गुजर रहा है। मुझे लगता है लोगों को भयाक्रांत करने की जरूरत नहीं। ट्वीट से, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या अखिलेश यादव, ट्वीट से पार्टी चला रहे। जमीन में इनका कोई कनेक्ट नहीं, इनके पास कार्यकर्ता नहीं, जनता की सेवा में कहीं दिखते नहीं। पिछली बार जब इन्होंने बसों की खबरें दी थी तो वो सब फर्जी निकली, इनके प्रदेश अध्यक्ष जेल गए। तो ये सब बातें बताती है कि कांग्रेस का जमीनी अस्तित्व उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है। और इसी तरह से अखिलेश यादव का भी जमीनी अस्तित्व, जमीनी फीडबैक खत्म हो चुका है। ये जनता की सेवा न करके केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर। ठीक, हीरो वाजपेयी आप बने रहिए मेरे साथ। आराधना मिश्रा कांग्रेस से जुड़ गई हैं। स्वागत आपका आराधना मिश्रा जी जी मीडिया पर। नमस्कार, धन्यवाद। किस आधार पर आराधना मिश्रा जी ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा ने, गलत ट्वीट, गलत जानकारी क्यों दे रही है वो ट्वीट के जरिए? ये जो भी जानकारी मिलती है वो आपके चैनल से या आप जैसे और अन्य प्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ही तो हमको मिलती। हमको तो ये परमिशन नहीं दी गई है अभी तक। अच्छा, तो अब आप आरोप मीडिया पर मर देंगी इसका? प्रियंका गांधी ने अगर गलत ट्वीट किया तो अब आप ये कह देंगी कि आपको न्यूज चैनल से ये जानकारी मिलती है? आराधना जी, मेरी बात को समाप्त हो जाने दीजिए। पहले बोलिए। आपने सवाल किया, उसका जवाब मैं दे दूं। जो भी समाचार हम लोग को मिल रहा है वो समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से मिल रहा है। प्रदेश में महामारी एक्ट लगा हुआ है, हम किसी जगह जा करके उसको वेरीफाई कर नहीं सकते। अगर हम वहां जाने का प्रयास करते हैं या अपने डेलीगेशन को भेजते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते हैं। तो क्या तरीका है? हम तो वही देखेंगे जो हमको हम अगर हमें इस अनजान में कोई घटना आई हुई है तो हम उसी पे तो रिएक्ट करेंगे ना। अगर एक जानकारी मिली कि वहां पर इतने लोगों की, आगरा में इतने लोगों की 24 घंटे में मौत हुई, अगर उस पे प्रियंका गांधी जी ने उसका संज्ञान लेकर के एक ट्वीट किया और पूछा कि भाई ये हुआ है, इसकी ये जानकारी मिली है, तो इसके तथ्य क्या है, तो इसमें क्या गलत किया उन्होंने?
अगर कोई चीज कहीं पे इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछे कि क्या इंतजाम आपने, कि आगरा मॉडल का ढिंढोरा पीट रही है पूरे प्रदेश में सरकार और आगरा में इतनी मौतें हो जा रही, क्या आप इससे इनकार कर सकती हैं? लेकिन 48 घंटे में इतनी मौतें नहीं हुई जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने किया। यही वजह आराधना जी की उनको नोटिस जारी हुआ है प्रशासन की ओर से। बिल्कुल, उन्होंने जो कहा उसको क्लैरिफाई किया है। 28 मौतें हुई हैं, एक नहीं 2 बार क्लैरिफाई किया है। जो ट्वीट उन्होंने किया उसको दोबारा मैंने भी किया है, अपनी तरफ से भी डीएम को भेजा है। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने सबने वो क्लैरिफाई करके भेजा है। तो इस तरह से बात को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस पे कोई बात करने को नहीं तैयार है कि आखिर 28 मौतें एक साथ हुई कैसे आगरा में। बात इस पे है, अपनी बात को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। अब ये डिस्कशन का पॉइंट ये है, सरकार इस पे जस्टिफाई कर रही है कि प्रियंका गांधी का ट्वीट सही है कि गलत है। इस पे जस्टिफिकेशन सरकार नहीं दे रही है कि 28 मौतें अचानक एक दिन में कैसे हुई। जी ठीक, पवन भी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। पवन। निश्चित तौर पे अंजलि, पहला सवाल मेरा हीरो वाजपेयी से है, अगर वो जुड़े हैं तो, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, खासतौर से मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है कि मौतों का आंकड़ा उनके सामने सही नहीं आ रहा है। जो मौत हो रही है या जो प्रेजेंटेशन उनके सामने नहीं हो रहा है वो सही नहीं है। निश्चित तौर पे आगरा का ये मामला कई दिनों से, यानी 2 दिनों से तूल पकड़ा हुआ था, लेकिन आगरा डीएम की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई थी। इस पे क्यों इतना, अगर कहा जाए लेट रवैया अपनाने का, तो क्यों सरकार इतना लेट रवैया अपना रही है? इसका अगर जवाब हीरो वाजपेयी दे दें तब मैं आराधना शुक्ला से मैं एक सवाल पूछूंगा। हीरो वाजपेयी जी। देखिए, कोई जानकारी किसी से छुपाई नहीं जा रही और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे हुई मौतों की जानकारी छुपाई भी नहीं जा सकती है। तो इसलिए ये कहना कि जानकारियां छुपाई जा रही सरासर गलत है। केवल ये कहना कि सनसनी फैलाना, जैसा कि अभी आराधना जी कह रही थी कि प्रियंका गांधी को जानकारी हुई, आप सरकार से तमाम तरीके हैं पूछने के, प्रशासन से तमाम तरीके हैं, लेकिन आप ट्वीट करके केवल भयाक्रांत करना चाहते हैं। जी चलिए ठीक, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत इस पर